लेडी पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और इन जैसों का मुस्तकबिल शदीद ब्राइट नजर आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग चुकी है। और अब आईनी तरमीम के जरिए यह बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको दीवार के साथ लगाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को ही 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पाकिस्तान की मजलिस शूरा, जिसे शऊर वाले लोगों के लिए कहा गया था, वहां पर लोग इस तरह भेड़ बकरियों की तरह बांधे गए हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से उठकर मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर जाके वोट लेंगे और फिर फॉर्म 47 के थ्रू दोबारा से असेंबली में आकर फ्लोर क्रॉसिंग को मजीद जो है परवान चढ़ाएंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर से मंडियां लगेंगी, बाशऊर लोग एक दफा फिर से करोड़ों में बिकेंगे। लेकिन रुकिए, गेम अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पत्ता अभी भी बाकी है। 2/3 मेजोरिटी के लिए असेंबली के साथ साथ सेनेट में भी जो है वो हमायत जरूरत होती है, और हमारे इस हमायत के लिए अभी भी हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान का साथ दरकार होगा। मौलाना फजलुर रहमान जो कि अब मजीद मेन खिलाड़ी बनकर सामने आएंगे, और मौलाना फजलुर रहमान जिनका जो सियासी मुस्तकबिल है अब उस पर तमाम लोगों की नजर है। अगर तो वो हक सच के साथ डटे रहेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उनका कद मजीद बढ़ेगा। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट को जो है वो सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साथ छोड़ देते हैं, तो शायद मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल काफी तारीक होगा। और मौलाना फजलुर रहमान की अगर माजी की हिस्ट्री देखी भी जाए तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़े कंफ्यूज हैं इन तमाम चीजों को लेकर, और वो हमेशा अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के बगैर चल ही नहीं सकती। सो इन तमाम हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख तो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद नहीं कर सकती। इसी सिलसिले में जब इमरान खान से भी पूछा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार है, तो इमरान खान ने भी बड़ा कड़वा सा जवाब दिया था मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर। सो मौलाना फजलुर रहमान के जहन में तमाम चीजें दौड़ रही होंगी, और अब मौलाना फजलुर रहमान से कभी जो नकवी साहब मिल रहे हैं, कभी जो आपके वजीर खारजा वो मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं है। ये तमाम चीजें पीडीएम की जमातों के लिए काफी जो है वो तकलीफ दे हैं, और वो समझ रही थी मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एक फोन की मार है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डटे हुए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान अभी तक पीडीएम की जमातों के हक में वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और उनका एक ही मुतालबा है कि नो मोर काजी फायज ईसा। सो अब ये देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान किस हद तक डटे रहते हैं, और क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काजी फायज ईसा की इसी तरह अगेंस्ट रहेंगे। और मेरे ख्याल से काजी फायज ईसा की जो डिग्निटी है उसको अब इस चीज में अपनी सेल्फ स्टीम होते हुए अब 25 के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर आईनी अदालत का क्याम जरूरी भी है तो इस आईनी अदालत के क्याम के जो सरबरा होने चाहिए वो जस्टिस मंसूर अली शाह होने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल जज बन चुके हैं, और उनके इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी इन्हें बैक करना बंद कर दिया है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने कल उनका पुतला जलाया। अगर वह बात करें कि वो बेकरी में जाते हैं वहां पे इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। सो इन तमाम हालात के बाद मेरे ख्याल से काजी फायज ईसा साहब के लिए अगर ये 3 साल की मजीद एक्सटेंशन ले लेते हैं तो शायद हालात उसी तरह के होंगे जो पाकिस्तान में किसी भी जो है वो जर्नल के होते हैं कि उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। इसी तरह काजी फायज ईसा साहब को भी शायद पाकिस्तान में पनाह ना मिले और पाकिस्तान से इन्हें बाहर जाना पड़े। बहरहाल इन तमाम जो सवालों में एक सवाल अहम है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या अब हुकूमत का साथ देंगे? आप किस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।